हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम Pramila and today my question is लघु गणक सारणी का प्रयोग कर परिकलन कीजिए। यानी कि लॉग टेबल का यूज करके आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन दे रखा है 6.45 मल्टीप्लाई बाई 981.4। इसे हम कैलकुलेट करना है तो हम क्या मान लेते हैं, इसको एक्स के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने एक्स के इक्वल मान लिया, यानी कि एक्स इक्वल टू 6.45 मल्टीप्लाई बाई 981.4। अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो लॉग एक्स इक्वल टू लॉग 6.45 मल्टीप्लाई बाई 981.4। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 6.45 प्लस लॉग 981.4। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया हमने, लॉग एम इंटू एन इजकल टू लॉग एम प्लस लॉग एन वाला। ठीक है हमें यहाँ लॉग टेबल का यूज़ करना है। तो ये जो लॉग 6.45 है, इसे हम लॉग टेबल में देखेंगे। इसकी वैल्यू, ये हमारी लॉग टेबल है। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट वाला कॉलम होता है, इसे मेन कॉलम कहते हैं। ठीक है, मेन कॉलम। और इसके बाद ये 0 से 9 तक ये क्या होती है, डिफरेंस टेबल होती है। ठीक है, पहला वाला मेन टेबल, और इसके बाद ये डिफरेंस टेबल, और इसके बाद ये मीन डिफरेंस टेबल। तो ये जो हमारा 6.45 है, इसमें से हम क्या करेंगे, ये दो डिजिट्स यानी 64 को हम मेन टेबल में देखेंगे, और इस 5 को हम डिफरेंस टेबल में देखेंगे। 5 को किसमें, डिफरेंस टेबल। तो ये 64 को जो हम मेन टेबल में देखेंगे, तो ये देखिए जो मेन टेबल 10 से स्टार्ट हो रही है, ये देखिए 64 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 64। और जो 5 है, इसे हम देखेंगे इसमें डिफरेंस टेबल में। तो यानी 5 के कॉलम में देखेंगे ये। ठीक है, ये देखिए 64 के रो में ये 5 का टेबल में कितना है, 8096। ठीक है, प्लस अब ये क्या है, लॉग 981.4। तो यहाँ इसमें देखिए डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट। तो इन 3 डिजिट में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, 3 डिजिट में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये हो गया इंटीजर यानी कि पूर्णांक। ये क्या हो गया, पूर्णांक। अब इसके बाद डेसिमल लगा के हम क्या निकालेंगे, अपूर्णांश यानी मेंटिसा निकालेंगे। तो मेंटिसा के लिए सारे नंबर लेने पड़ेंगे। सारे नंबर में से पहले ये जो 2 नंबर हैं 98, इसे हम मेन टेबल में देखेंगे। इसको 1 को हम डिफरेंस टेबल में देखेंगे, और 4 को हम मीन डिफरेंस टेबल में देखेंगे। तो ये देखते हैं 98। ये देखिए ये जो पहला वाला है मेन डिफरेंस, इसमें 98 देखते हैं। तो ये 98 यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद 1 देखना है। तो 1 ये क्या है, यहाँ पे है ना, क्योंकि पहले ये 0 होता है और दूसरा वाला कॉलम 1 का होता है। तो इस 98 से ये तो 0 वाला टेबल है, ये 1 वाला है। तो 98 के इधर ये 1 वाली इस कॉलम में, इस 98 के रो में क्या नंबर है, 9917। 9917 यहाँ पे लिख लिया हमने 9917 प्लस ये जो 4 है, 4 इसे हम मीन डिफरेंस टेबल में देखेंगे। तो ये देखिए ये 98, इसी के बाद में ये लास्ट में क्या, 4। ये क्या दे रखा है, मीन डिफरेंस का। तो इसमें 4 वाले कॉलम में देखेंगे। ठीक है, ये 4 वाले कॉलम में यहाँ पे क्या दे रखा है, 2। 98 की रो में क्या दे रखा है, 2 प्लस 2 कर लिया, यानी कि 8096 प्लस 2 पॉइंट इसे ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 9199। ठीक है, ये हो गया। इन दोनों को ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3.8015। ये क्या आ गया, लॉग एक्स। लॉग एक्स इक्वल टू 3.8015। इसीलिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग।
एंटीलॉग ऑफ इतना 3.8015। अब हमें इसे इसका एंटीलॉग देखना पड़ेगा, ठीक है, एंटीलॉग इस नंबर का। तो ये जो डेसिमल से पहले है ये तो पूर्णांक है, ठीक है, ये पूर्णांक है। जब इसका एंटीलॉग करते हैं तो इस एंटीलॉग देखने के लिए ये जो पूर्णांक होता है इसमें वन को प्लस कर दिया जाता है, क्योंकि ये प्लस वाला नंबर है ना, प्लस वाला नंबर है, निगेटिव नंबर है नहीं। तो इसमें डेसिमल से पहले ही जो 3 है इसमें क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब डेसिमल लगा के अब इसे देखेंगे हम प्रतिलघुगणक सारणी में, यानी एंटीलॉग सारणी में। तो एंटीलॉग सारणी ये देखिए, ये एंटीलॉग सारणी है। इसमें भी पहले ये मेन कॉलम होता है जो 0.00 से स्टार्ट होता है, ये मेन कॉलम है, ठीक है। और लास्ट नंबर इसका होता है 0.99 तक। जो इसमें सेकंड पार्ट होता है इसे भी हम डिफरेंस टेबल बोलते हैं, ये 0 से 9 तक का होता है। और इसके बाद ये मीन डिफरेंस टेबल होता है, ठीक है। तो जो हम ये 80 है इसे हम मेन टेबल में देखेंगे, यानी पहले वाले कॉलम में देखेंगे। ये जो 1 है इसे हम डिफरेंस के 1 वाले कॉलम में देखेंगे, और ये 5 है इसे मीन डिफरेंस के 5 वाले कॉलम में देखेंगे। तो चलो देखते हैं 80 है ना, मतलब 0.80 जो है। तो ये देखिए, ये रहा 0.80 है ना, पहला वाला कॉलम जो मेन डिफरेंस का है ये 0.80। इसके ये वाला का यहाँ पे आ गया, इसकी रो ये जा रही है, तो इसकी रो में हमें क्या देखना है, 1। ये जो डिफरेंस का टेबल है इसमें 1 नंबर, ये देखिए ये डिफरेंस का है ना। तो पहला वाला कॉलम मतलब मेन कॉलम के बाद पहला कॉलम 0 का आता है, इसके बाद 1 का आता है। तो ये हमारा जो 0.80 है इसके इसमें 1 क्या है, 1 की कॉलम में यहाँ पे क्या है, इसकी रो में 6324, ठीक है, 6324। ये क्या है, 80 की रो है और ये 1 का कॉलम है। तो 1 का कॉलम में ये 0.80 के ठीक सीधे में यहाँ पे ये इस नंबर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों को, 5 के टेबल और ये 0.80 का रो में। तो ये क्या है, 6324। इसके बाद हमें ये देखना है, यहाँ पे हमने लिख लिया 6324, ठीक है, 6324। अब हमें ये जो 5 है 5 ये देखना है मीन डिफरेंस में। तो देखिए मीन डिफरेंस का टेबल ये है और ये 5 का कॉलम है, ठीक है, ये 5 का कॉलम है। तो हमारे को क्या देखना था, यहाँ पे इस वाली रो में 0.80 वाले रो में हमें देखना था 5 का। 5 का कौन सा है, ये वाला है, ये है 5 का, ठीक है, ये है 5 का कॉलम, ये 7, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे इसमें ऐड कर लेंगे 7। जब इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 ऐड करने पे ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 6, ठीक है, 6331 आया। तो 4.6331 ये आ गया एक्स की वैल्यू जो हमने मानी थी, ठीक है। ये हमने क्या माना था, इसे हमें कैलकुलेट करना था, तो हमने इसको कैलकुलेट मतलब जो हमने इसका प्रोडक्ट कितना माना था, एक्स के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश करी है पूरी आप सबको समझाने की, एक बार नहीं तो 2-4 बार ये वीडियो देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा।